नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पहले इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया और इसके बाद स्वीडन की पर्यावरण के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और फिर अमेरिकन मॉडल मिया खलीफा ने भी एक जैसा ट्वीट करके यह साबित कर दिया कि भारत के खिलाफ इंटरनेशनल दुष्प्रचार की यह बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन इस इंटरनेशनल दुष्प्रचार की साजिश का खुलासा उस वक्त हो गया जब ग्रेटा थनबर्ग ने वो डॉक्यूमेंट ट्वीट कर दिया जिसमें इस पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट था, पूरी प्लानिंग थी। थोड़ी देर बाद ग्रेटा ने इस ट्वीट को हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। कुछ घंटों के बाद ग्रेटा ने फिर दूसरा ट्वीट कर दिया। इस बार भी भारत के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, लेकिन इस इंटरनेशनल साजिश के खिलाफ इस वक्त पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें संचालित कर रही हैं? किसान आंदोलन की स्क्रिप्ट क्या विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले लिख रहे हैं? इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना, दुनिया में पर्यावरण के लिए काम करने वाली स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग और एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी अमेरिका की मॉडल मिया खलीफा क्या भारत के खिलाफ हो रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन चुकी हैं? और क्या भारत में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा और ट्विटर पर चल रही साजिशों का ताना बाना क्या बहुत पहले बुन लिया गया था? इन सारी साजिशों का खुलासा हो चुका है। यह भी पता लग चुका है किस तरह विदेश में बैठी ताकतें भारत को अस्थिर करने के लिए कैंपेन चला रही हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं आखिरकार किस तरह इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ और किस तरह स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट से पूरी कहानी सामने आ गई। ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट, जिसे हम साजिश का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, उसमें बीजेपी को फांसीवादी पार्टी करार दिया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो किसी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ग्रेटा ने इस ट्वीट के जरिए बताया कि भारत सरकार पर किस तरह किसान आंदोलन को लेकर दबाव बनाया जा सकता है। इस ट्वीट में इसकी पूरी प्लानिंग भी साझा की गई है, जो बड़े प्रोपेगेंडा मुहिम से जुड़ी नजर आ रही है। इस ट्वीट में 23 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक किसान आंदोलन में जो कुछ भी होना है सबकी जानकारी दी गई थी और अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ है। हालांकि थोड़ी देर बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। कुछ घंटों बाद ग्रेटा की तरफ से दोबारा ट्वीट किया गया, लेकिन इस बार पुरानी साजिशों की कहानियां गायब थीं, लेकिन आगे के आंदोलन की रूपरेखा बरकरार थी। ग्रेटा ने साबित कर दिया कि भारत के खिलाफ किस तरह कुछ बड़ी ताकतें साजिश रच रही हैं। और ये ताकत कितनी बड़ी है और इसकी साजिश कितनी खतरनाक है, इसका पूरा चिट्ठा इस समय मेरे हाथ में है। ये 6 पन्नों का एक दस्तावेज है और इस डॉक्यूमेंट में भारत को किसान आंदोलन के नाम पर कैसे बदनाम करना है, भारत के लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ानी है, इसका पूरा प्लान इसमें लिखा हुआ है और इसकी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो इसे भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों का एक साजिश पत्र भी कह सकते हैं, जिसके अंदर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। 6 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें लिखा है कि 4 और 5 फरवरी को बड़ा ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और यह अभियान ट्विटर स्टॉर्म के नाम से होगा। फिर लिखा है कि 13 और 14 फरवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। यानी भारत और विदेशों में किसान आंदोलन पर जो कुछ होना है, जिस दिन होना है, जिस तरह से होना है, उसकी जानकारी स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता को है और वो उसका प्रचार प्रसार कर रही है। इसमें लिखा है कि 26 जनवरी के लिए जो प्लान तैयार किया गया था, पूरी दुनिया और भारत में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत में 26 जनवरी को हुई हिंसा भी प्रायोजित थी? इसमें लिखा है ये फिजिकल एक्शन होगा 26 जनवरी को, जिसमें दुनिया भर में भारतीय दूतावास होंगे, सरकारी दफ्तर होंगे, मीडिया हाउसेज होंगे और यह भी लिखा है कि अडानी और अंबानी के अगर कोई दफ्तर हैं तो वहां पर भी आप धरना प्रदर्शन और हिंसा कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि 26 जनवरी को किसानों का जो मार्च
या परेड होने वाली है, जो कि अपने किस्म की पहली परेड है दुनिया की, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं 26 जनवरी को। यह इसके अंदर लिखा हुआ है। अब आप सोच लीजिए, और ये डॉक्यूमेंट देश में नहीं बना, देश के बाहर बना है, और इसे शेयर कर रही हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो वही कार्यकर्ता जिनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने वालों ने पूरी प्लानिंग तैयार की। चलिए अब हम आपको समझाते हैं किसान आंदोलन के नाम पर भारत को अस्थिर करने की पूरी प्लानिंग क्या थी और विदेश में बैठे लोगों ने कैसे ये साजिश रची। ग्रेटा ने जो डॉक्यूमेंट ट्वीट किया था, उसमें एक खास ईमेल एड्रेस scrapfarmersect@gmail.com पर किसानों के समर्थन में फोटो और वीडियो भेजने की बात कही गई है। साथ ही इसमें हैशटैग आस्क इंडिया वाई के साथ डिजिटल स्ट्राइक करने की बात भी लिखी है और भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक को इसमें टैग करके कृषि बिल का विरोध करने की अपील की गई है। भारत के बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों और दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने की बात भी इस ट्वीट में कही गई। जैसा जैसा इस ट्वीट में लिखा था, ठीक वैसा ही भारत और विदेशों में हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या विदेशी मॉडल्स, सिंगर और पर्यावरण कार्यकर्ता अब भारत विरोधी एजेंडे पर चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का भारत और भारत के किसानों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ग्रेटा ने ट्वीट के जरिए एक मुहिम शुरू कर दी। ग्रेटा ने गलती से उस डॉक्यूमेंट को भी ट्वीट कर दिया जिसने इस पूरी साजिश की पोल खोल कर रख दी है। फजीहत के बाद पहले ट्वीट को हटाया गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर से एक ट्वीट किया गया जिसकी भाषा थोड़ी बदल गई है, लेकिन भारत के खिलाफ इसमें भी झूठ का पुलिंदा मौजूद था और किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ लोगों को इंटरनेशनल दुष्प्रचार के लिए इसमें भी उकसाया गया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.